हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। तो हम निकल चले हैं महाकुंभ के लिए। और रास्ते में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ और हम कहाँ कहाँ गए, सिचुएशन कैसा था। जो हमने वीडियोस देखा और बहुत लोगों ने बहुत कुछ भी कहा है जो वो ऐसा है, वो हम आपको वीडियो के थ्रू आपको दिखाएंगे। आगे देखते हैं। हम फटाफट निकल चले। आगे एक ढाबा में हमने रोका जो बिहार में है और बिल्कुल एनएच के बगल पे ही है, एनएच के साइड पे है जहाँ पे आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं और अगर रेस्ट करने का मन है तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। तो भैया को हमने बोला, भैया हमें गरम गरम चाय पिला दो क्योंकि वेदर बहुत ठंड था। भैया ने हमें चाय भी बना के गरम गरम चाय पिला दिया हमें। चाय बनाने का मेकिंग देख सकते हैं आप। और भैया ने हमें कुल्हड़ में चाय सर्व किया। फिर हम चाय को अच्छे तरीके से टेस्ट किया, चाय बहुत अच्छा था। और फिर भैया ने हमें गरम गरम रोटी बना के अच्छे तरीके से बना के हमें सर्व किया। और तड़का, जो हालांकि तड़का यहाँ पे तड़का रोटी और पुदीने की चटनी था जो भैया ने हमें सर्व किया। और आप देख सकते तड़का बनते हुए। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम अपने मंजिल के लिए हम अपने आगे निकल पड़े। फिर धीरे धीरे चलते चलते फिर हमें एक जगह ट्रेन के लिए रुकना पड़ा। जो ट्रेन जब मैंने ध्यान से देखा तो ट्रेन में लोग अंदर से पूरे भरे भरे हैं और लोग गेट में भी लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है अंदर में। आप भी देख सकते हो वीडियो पे, अगर नहीं दिख रहा तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को। फिर हम आगे निकल के ट्रेन क्रॉसिंग करने के बाद फिर आगे फिर हल्की हल्की सी शाम होने लगी, सूरज ढलने वाली थी। फिर हमने आके देखा शाम के समय करीबन 7 से 8 बजे करीब मैंने देखा कि बहुत सारे जाम है। जाम की वजह से हमें बहुत लेट करना रुकना पड़ा रास्ते में। आप खुद भी देख सकते हैं वीडियो में कि हमें कितना जाम का सामना करना पड़ा। फिर हम रात को वहीं पे रुक गए एक होटल पे। फिर सुबह उठ के हम सीधा महाकुंभ के लिए निकल पड़े, जहाँ पे हमने रास्ते में एक लोगों को देखा, बहुत भीड़ है। फिर हमें एक भगवान का एक यात्रा निकलते हुए भी हमने देखा। और फिर रास्ते में हमने ये भी देखा कि यहाँ से संगम सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए दूरी पे है। तो मैं एक बहन में बैठ गया जो वहाँ पे ही अवेलेबल थी। तो मैं निकल गया उस वैन पे बैठ के। और आप ये भीड़ को भी देख सकते हैं किस तरीके से ये भीड़ मतलब संगम की ओर चल जाते हुए। और बहुत लोग मतलब पैदल आ रहे थे, बहुत दूर 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 से भी आ रहे थे। तो बिल्कुल भी वहाँ पे मतलब लोग मतलब रुके नहीं, सब लोग चलते रहे और अपने यात्रा को पूरा करने के लिए संगम की ओर जाते रहे। तो फटाफट हमने भी संगम की ओर जाने का तय किया। और आप ये भी देख सकते हैं हम ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तभी मैंने जो दृश्य देखा, जो बिल्कुल भी मतलब अनबिलीवेबल व्यू था। सिर्फ बाबा का शिविर, क्योंकि आपके नज़र जहाँ तक जा रहे थे इस नदी में, त्रिवेणी संगम में, वो सारे जगह बाबा के शिविर ही बने हुए थे। तो ये इस वीडियो में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप खुद भी देख सकते हैं कि सारे जगह पे लोग भरती है, मतलब इतने भीड़ है। और सारे लोगों के आस्था के साथ यहाँ पे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। और फिर मैं लोगों का जो यहाँ पे आस्था के साथ मैंने आस्था देखा मैंने कि बिल्कुल भी लोग, कोई पैदल आ रहे थे, कोई मतलब यहाँ पे कोई अमीर गरीब धनिक ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरीवन इज इक्वल हियर। और जो लोग भी यहाँ पे आए हुए थे सबका एक ही मकसद था कि हमें संगम में डुबकी लगाना है। फिर धीरे धीरे हम आगे भीड़ के पार करते हुए हम आगे निकल पड़े। फिर हमें रास्ते में एक बहुत ही फेमस कांटे वाले बाबा का दर्शन हुआ। जो लोग वहाँ पे बाबा से आशीर्वाद ले रहे थे और कुछ चढ़ा रहे थे दक्षिणा। और फिर हम आगे आस्ते आस्ते धीरे धीरे पार होते गए, इस भीड़ के उस पार जाने का कोशिश किया। फिर जब मैंने वीडियोस में आप जैसे देख रहे हैं ये भीड़, मतलब जो लोगों का ये आस्था। फिर हम पहुंच गए कच्छप द्वार के पास। जो अ, कच्छप द्वार होते हुए आपको संगम की ओर जाना पड़ेगा। तो आप ये भीड़ को देख सकते हैं
कि किस मात्रा में यहाँ पे भीड़ है। तो मैं यहाँ से हमें आगे चलते-चलते फिर संगम घाट मिल ही जाता है आखिर में। फिर हम यहाँ पे अच्छे तरीके से एक जगह ढूँढ के फिर हम वहाँ पे स्नान करते हैं। फिर जब मैं अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, नदी में कोई साइड ही नहीं दे रहा होता है। फिर आंटी को मैंने बोलता, आंटी बोलती थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे फ़ोटो लेना है। अंकल और आंटी को फ़ोटो लेना था। फिर मैं ये दीदी इधर से धक्का मारती है। फिर मैं किसी तरीके से वहाँ पे जगह बना के मैंने सोचा यार अब तो रुक जाओ कोई, मैं तो यहाँ पे डुबकी लगा लूँ। फिर मैं धीरे से अच्छे से डुबकी लगा लेता हूँ। अच्छे तरीके से 5 बार मैं डुबकी लगाने के बाद हर हर गंगे, जय हर हर महादेव मैं बोल के, जय गंगा मैया बोल के मैं वहाँ पे निकल गया। और ये जो पानी थी बहुत ठंड थी। फिर मैंने इस भीड़ से निकलने का बहुत कोशिश किया, फिर मैं निकल के बाहर आया। जो आप देख सकते हैं भीड़ किस तरीके से ये नदी को पूरा मतलब भर रखी है। और ऑब्वियस सा बात है, सबका मकसद एक था कि हमें संगम में स्नान करना है और गंगा मैया का आशीर्वाद लेना है, हर हर महादेव का आशीर्वाद लेना है। और इस पावन जगह पे मैं जो यहाँ पे आया हूँ, इस भीड़ को देख सकते हैं। ये एक मतलब क्या ही बताऊँ, लोगों का आस्था के साथ बहुत जुड़ा हुआ है इस जगह को। और ये 144 साल बाद आया है तो ऑब्वियस सा बात है कि हम रहे या ना रहे, और शायद ये मेरा वीडियो भी 144 ईयर्स बाद भी अगर कोई देख रहा होगा तो ऑब्वियस सा बोल दो कि मैं भी विटनेस हूँ। फिर मैंने देखा ऊपर हेलीकॉप्टर, फिर एरोप्लेन जो आप भी देख सकते हैं वीडियो में। और फिर एक भैया मिलते हैं, भैया ने अच्छे तरीके से चंदन का लेप लगाया सर पे। और फिर भैया ने हमें देखा, मैंने अच्छे तरीके से कि भैया यहाँ पे सबका चंदन का तिलक लगा के कुछ रुपए ले रहे थे। लेकिन भैया का ऐसा कोई डिमांड नहीं था कि मुझे 10 रुपए दो, मुझे 5 रुपए दो। जिसका जितना था आस्था वो उतना रुपए दे रहे थे यहाँ पे। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको 10 रुपए चाहिए या 5 रुपए चाहिए। भैया ने अच्छे से मुझे अच्छे से भगवान का तिलक लगा दिया। फिर मैंने आप ये भीड़ को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं स्नान करने के लिए। सब लोग आए हुए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेफ्टी मेजर का भी ध्यान रखा गया है और वॉलंटियर्स भी है। क्यों नाव नाव में आप क्यों नाव में नहीं चढ़ा रहे? नाव कब से बंद है? नाव बंद आज 5 दिन हो गया। नाव बनी है, पुल बनी है, नहले गए कहाँ पे? ये सामने दिखा रही है नाव। हाँ हाँ दिखा रही है। हाँ। हाँ तो नाव बनी है, क्या किया जाए। कब से स्टार्ट होगा फिर नाव? अब देखो कब स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक। यहाँ ये देखने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। फिर हम ये पीपा पुल पार करते हुए सीधा अपने रास्ते की ओर, और सूरज भी ढल रहा था तो शाम भी होने वाला था। आप देख सकते हैं गंगा नदी में पानी भी थोड़ा कम था संगम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर रास्ते में मैंने देखा एक शिविर था जहाँ पे लोगों का इतना ज़्यादा भीड़ मैंने देखा, मैं तो सोच में पड़ गया लोग यहाँ पे रहेंगे कैसे। लेकिन लोग यहाँ अच्छे से रह रहे हैं, खाने का सब कुछ भंडारा वगैरह चल रहा है। लोग रास्ते में भी सोने का यहाँ फैसिलिटीज़ है, आप सो सकते हैं। फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा अपने आगे का सफ़र के लिए, जो मैं जा रहा था अयोध्या। तो मैं रात को ही निकल गया अयोध्या के लिए। फिर हमने जाम का सामना किया, फिर मैंने सोचा यहाँ नाइट स्टे कर लेते कहीं पे। सुबह उठते ही मैंने फिर अयोध्या राम मंदिर के लिए जाने का प्लान कर लिया और फिर हम निकल पड़े। फिर हमें रास्ते में सरयू नदी का दर्शन हुआ, जिसमें स्वयं राम जी अपने लक्ष्मण जी अपने भाइयों के साथ इस नदी में समाधि लिए थे। फिर आस्ते-आस्ते मैं आगे देखता रहा यहाँ पे इस नदी को, जहाँ पे नदी में बहुत लोग स्नान कर रहे थे। और बहुत रास्ते में भी बहुत सारे मंदिर मंदिर मिले। और रास्ते में बहुत ऐसा मतलब पिक्चर भी बना हुआ था, बहुत अच्छा मतलब आर्किटेक्चरिंग किया हुआ था, जो देख के बहुत ही मन को खुशी मिल रहा था कि इतने अच्छे पूरा स्टोरी को क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे देखा मैंने कि एक गंगा आरती का भी यहाँ स्थल बना हुआ है, जो अभी सुबह दिन में नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे देखा मैंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे मतलब मंदिर हैं यहाँ पे। और रास्ते में भी बहुत कुछ यहाँ पे मिल रहे थे, जैसे आपको कुछ कपड़ा लेना है या प्रसाद लेना है पूजा करने के लिए, बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल था।
तो फिर मैं धीरे-धीरे मैं नदी की ओर बढ़ता गया कि मैं भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इस सरयू नदी में स्नान कर लूँ, थोड़ा पूजा कर लूँ, जिससे मैं भी इस नदी का आशीर्वाद पा सकूँ, माँ गंगा का। तो मैं भी धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा और आप देख सकते हैं इस व्यू को। मैं भी धीरे-धीरे आगे बढ़ा नदी की ओर और पानी बिल्कुल ठीक-ठाक था, ज़्यादा ठंडा भी नहीं था। तो मैंने भी अच्छे तरीके से डुबकी लगाई और आशीर्वाद लिया क्योंकि स्वयं राम लला और अपने भाइयों के साथ यहाँ पे अपने शरीर को त्यागे थे, समाधि लिए थे। तो मैं भी सोचा कि मैं भी इस जगह का अच्छे तरीके से आशीर्वाद ले सकूँ, भगवान की आशीर्वाद पा सकूँ। तो फिर मैंने फिर पूजा के लिए फूल ले रखे थे, तो मैंने फिर पूजा के फूल यहाँ पे अर्पित किए माँ गंगा को नदी में और फिर अपनी पूजा को पूरा किया। फिर मैंने इस दीपक को जलाया, जो जल नहीं रही थी एक्चुअली, हाथ गीला था ऑब्वियस था, तो वो जल नहीं रही थी अच्छे से। तो फिर वो मैंने अच्छे से तरीके से जलाया और मैंने गंगा माँ को आरती दिखाया। फिर आरती दिखाया मैंने अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं भीड़ मेरे आसपास में भी कितने भीड़ है। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा एक बार और मैं डुबकी लगा लूँ, क्योंकि मुझे लगा मुझे एक बार डुबकी लगा लेना चाहिए। मैंने फिर और एक बार डुबकी लगा स्विम करने की कोशिश किया, बट बहुत ही वहाँ पे बालू था जिसकी वजह से मैं स्विम कर नहीं पाया। तो मैंने एक दो बार कोशिश किया, फिर मैं वहाँ से माँ गंगा को जल अर्पित किया, फिर वहाँ से मैं निकल गया। चतुर्थी 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 गणेश जी की। कितने साल से बना रहे हैं भैया चाय आप? एक साल से क्या है? टेम्परेरी परमानेंट हो गए? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम कपड़े की दुकान पे कपड़े का दुकान में? गाँव में फेरी पे। ओ फेरी करते थे हाथ में। और यहाँ पे कब से, यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे कब से दे रहे हैं? यहाँ पे करीब 6 महीने 6 महीने से। इसके पहले हम वहाँ थे बस्ती जिले में अस्पताल है वहाँ पे चाय बनाते अभी ये कितने बजे तक आप करते हैं ये? हैं। शाम तक करते हैं 6 6 बजे तक। उसके बाद उसके बाद कमरे पे जाके खाना वाना बनाना घर पे कोई नहीं है खाना बनाने वाला? कमरा किराए पे कहाँ से है एक्चुअली उधर? बस्ती कहाँ पे है? ये बगल में है। ओ, अच्छा। चलिए अच्छा है। अच्छा है चाय आपका, बहुत अच्छा लगा पी के। आपका नाम क्या है? सूर्यमणि सूर्यमणि। मैंने देखा नदी में बहुत सारे बोट चल रहे थे, जिसको घूमना था वो घूम सकते थे। फिर धीरे-धीरे मैंने आगे बढ़ के सीधा राम मंदिर की ओर बढ़ गया। फिर यहाँ पे डिजिटल भी कुछ दिखा रहे थे बड़े से स्क्रीन पे। यहाँ सारा डिटेल्स दिया हुआ था स्क्रीन पे। और आगे जब मैंने भीड़ को देखा, तो मैं सोचता रह गया कि ये भीड़ में मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? तभी भी मैंने भगवान श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ा। तो धीरे-धीरे मैंने आगे बढ़ते सीधा हनुमानगढ़ी की तरफ। सबसे पहले मैंने हनुमान जी का दर्शन किया हनुमानगढ़ी में, कि मैं सोचा कि मैं पहले हनुमान जी का दर्शन करूँ, फिर मैं स्वयं श्री राम लला का मैं दर्शन करूँगा। तो मैं सीधा चला गया हनुमानगढ़ी की ओर। तो रास्ते में आप देख सकते हैं कि ये भीड़ जो है, ये भी हनुमानगढ़ी की ओर जा रहे थे। और आप देख सकते हैं भीड़, और मैं अंदर जाके पिक्चर्स, फ़ोटोज़ नहीं ले पाया। वीडियोज़ का दर्शन करने के बाद मैं सीधा निकल गया राम मंदिर के लिए। तो जब मैं राम मंदिर पहुँचा, तो जब मैंने इस भीड़ को देखा, तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मंदिर में इतनी भीड़ थी कि आप इस वीडियो में देख के अंदाज़ लगा सकते हैं
फिर मैं अंदर गया और रामलला का दर्शन कर लिया। और अंदर अब मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं है, फ़ोटो नहीं ले सकते, तो मैं आपको फ़ोटो नहीं दिखा सकता, वीडियो नहीं दिखा सकता। तो फिर मैं रास्ते में चला गया, मैं आगे देखा बहुत सारे वहाँ इन्फॉर्मेशंस बोर्ड लगे हुए थे, डिजिटली यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे थे, कुंभ के बारे में भी बता रहे थे स्क्रीन पे। तो मैं धीरे-धीरे सारा कुछ मैंने वहाँ पे नज़ारा मैंने देखा, बजरंगबली बहुत भी वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स थे, बहुत सेफ्टी भी था वहाँ पे और सारे लोग अच्छे तरीके से घूम भी रहे थे, देख भी रहे थे। वहाँ बहुत सारे शॉप्स भी थे, जहाँ पे आप कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं घर के लिए या बच्चों के लिए या अपने मंदिर के लिए ले सकते हैं। तो आप ये भीड़ को भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कितना सेफ्टी मेजर भी है यहाँ पे, कितने यहाँ पे वॉलंटियर्स भी हैं, पुलिस भी यहाँ पे हमेशा तैनात है, जो हर लोगों को देख रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। पुलिस को भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा ये अयोध्या के। फिर मैं निकल चला सीधा अपने बनारस के लिए, जो लोग कहते हैं घाटों का शहर। आप देख सकते हैं यहाँ बोट चल रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ पे बोट में चढ़ के मैं भी घाटों का दर्शन करूं और स्वयं गंगा माँ का आशीर्वाद ले पाऊं। तो मैं भी निकल पड़ा बोट के और कि मैं भी ले लूं बोट। फिर मैं अच्छे तरीके से मैंने ध्यान दिया और मैंने इस नज़ारा को सबसे पहले महसूस किया। मैंने और एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो नदी के घाटों को क्लीन कर रहे थे और मेरे देख के बहुत ही यहाँ पे सुकून महसूस हुआ है यहाँ पे आके। तो मेरे एक दीदी से मेरा बात हुआ रिगार्डिंग दिस गंगा आरती। तो आगे इस वीडियो में सुनिए और देखिए। में घाट में होता है, फिलहाल में 26 तारीख तक नहीं होगा। क्यों बंद कर रखा है? अभी क्या करेगा, लोग खाली घुमा देगा। अभी हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं घुमाने? बोट में कहाँ घुमाएंगे? 80 घाट तक जाएगी, 84 घाट तक जाएगी। 80 घाट से 84 घाट तक। और यहाँ पे एक रूल्स भी है कि 6 बजे के बाद आप बोट पे नहीं चढ़ सकते, बोट नहीं चलेंगी। तो ऑलरेडी शाम हो चुके थे, तो मैं सोचा कि मैं सबसे पहले काल भैरव जी का दर्शन कर लूँ। तो फिर हम लाइन पे लगे रहे हैं काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि आप ये काल भैरव जी द्वारपाल है। सबसे पहले आपको काल भैरव से ही परमिशन लेना पड़ेगा, फिर ही आप जाके आप स्वयं महादेव के वहाँ दर्शन कर सकते हैं, जो काशी विश्वनाथ है। तो मैंने अच्छे तरीके से काल भैरव जी का दर्शन किया। बनारस का सबसे फेमस मलाइयो, तो आप देख सकते हैं इसका मेकिंग, ये कैसा इसका मेकिंग है। आप ये भैया बना रहे हैं और वो भैया दे रहे हैं मटके में। तो मैंने मलाइयो खाया और फिर मैंने आगे काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए निकल गया। और फिर यहाँ पे आप कोई भी फ़ोन या कोई मोबाइल नहीं ले जा सकते। तो मैंने अच्छे से दर्शन किया, फिर मैं अपने घर के लिए निकल गया, क्योंकि मैं रात को ही निकलना चाहता था, क्योंकि बनारस में मैं सोचा कि मैं फिर कभी और आके दर्शन करूँगा, घूमूँगा अच्छे तरीके से। बनारस में रुकना चाहता था, लेकिन 30 से 35 लाख लोग हैं, ऑब्वियसली बहुत ही रश है, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। और मेरा महाकुंभ के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं सभी कहूँगा अपने फैमिली के साथ आएँ अच्छे तरीके से और इस जगह का लाभ उठाएँ, स्वयं गंगा, जमुना, सरस्वती माँ का आशीर्वाद लें। और 26 तारीख तक ही अब ये बस कुंभ है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। और अपकमिंग वीडियोस के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।